हेलो प्यारे बच्चे लोग, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी फ्री कोचिंग। यहाँ हम हिंदी को रट्टा नहीं बल्कि स्टोरी और फीलिंग के साथ समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चे लोग, क्या होगा अगर आज दुनिया से किसान गायब हो जाए? ना रोटी मिलेगी, ना सब्जी और ना कोई जिंदगी बचेगी। लेकिन क्या कभी सोचते हो, जो रोटी हम खाते हैं वो कितनी मेहनत से हम तक पहुँचती है? इन्हीं बातों को जानते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 हिंदी का चैप्टर फसल। एक ऐसा पाठ जो हमें किसान की जिंदगी को महसूस कराता है। इस कवि के रचनाकार है नागार्जुन। इनका असली नाम बैद्यनाथ मिश्र था। इनका जन्म 1911 में दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था और इनका निधन 1998 में हो गया था। ये हिंदी और मैथिली दोनों भाषाओं के महान कवि माने जाते हैं। नागार्जुन को जनकवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने आम लोगों, खासकर किसानों के जीवन को अपनी रचनाओं में बहुत ही सजीव तरीके से प्रस्तुत किया है। इस पाठ में कवि ने बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली ढंग से ये दिखाया है कि खेतों में उगने वाली फसल कोई साधारण चीज नहीं होती, बल्कि इसके पीछे किसान की कड़ी मेहनत और प्रकृति का सहयोग दोनों का बराबर योगदान होता है। यूं तो एक पौधे को उगाने के लिए हवा, पानी, मिट्टी और धूप की जरूरत होती है, लेकिन एक सिंपल से पेड़ उगाने के लिए शायद नेचर ही काफी हो। लेकिन जब बात फसल की आती है, तो प्रकृति के साथ एक और पावर जुड़ जाता है, किसान। और सिर्फ एक किसान नहीं, हजारों किसान की मेहनत और प्रकृति के तत्वों से मिलकर तैयार होता है फसल। और इन्हीं बातों को नागार्जुन जी हमारे पहले काव्यांश में लिखते हुए कहते हैं, एक की नहीं, दो की नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि यहाँ कह रहे हैं कि फसल किसी एक या दो नदी के पानी से नहीं बनती, बल्कि बहुत सारी नदियों के पानी मिलकर इसे बनाता है। यहाँ पर जादू शब्द का प्रयोग नदी के लिए किया गया है, जो पहाड़ों से निकलकर लंबा सफर तय करती है और आखिर में खेतों तक पहुंचती है। और वही पानी मिट्टी में जाकर बीज को जगाता है और धीरे धीरे फसल बनाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि ये सिर्फ पानी नहीं, जादू है। आगे कवि कहते हैं, एक के नहीं, दो की नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कोटि कोटि मतलब करोड़ करोड़, और यहाँ हाथ मतलब किसान और मजदूर है। स्पर्श यानी छूना, टच करना, मतलब मेहनत करना, और गरिमा यानी मेहनत की इज्जत। मतलब बच्चों, ये फसल किसी एक या दो किसान की नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों हाथों की मेहनत का नतीजा है। किसान हर दिन, चाहे कड़ी धूप हो या बारिश या ठंड, हर मौसम में कड़ी मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर ये फसल तैयार होता है। आगे कवि कहते हैं, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। गुणधर्म मतलब होता है किसी वस्तु में पाई जाने वाली वो विशेष बात, जिसके द्वारा वो दूसरी वस्तु से अलग मानी जाती है। मतलब उसका प्रॉपर्टीज क्या है, नेचर क्या है। मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, हजारों खेत है और इन हजारों खेतों की मिट्टियां भी अलग अलग है। कहीं काली, कहीं भूरी, कहीं लाल, कहीं रेतीला, और इन सभी मिट्टी का अपना अपना गुण होता है। इन्हीं मिट्टी के गुणों के कारण कई प्रकार की फसलें उगती है, इसलिए अलग अलग जगहों की फसल अलग अलग होती है। जैसे कि काली मिट्टी में कॉटन, सुगर केन की खेती होती है, और भूरी मिट्टी में, जिसे ब्राउन सॉइल भी कहते हैं, वहां पर गेहूं, मक्का, चना, सनफ्लावर की खेती होती है। लाल मिट्टी में ग्राउंडनट, दाल, आलू की खेती होती है, और जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें तरबूज और खरबूज, इस प्रकार के फलों की खेतियां होती है। तो पहले काव्यांश में कवि नागार्जुन जी फसल बनने के तीन कारण बताते हैं। पहला, पानी जो नदियों से मिलता है। दूसरा, मेहनत जो किसान करते हैं। और तीसरा, मिट्टी जो खेतों में होती है। बढ़ते हैं दूसरे काव्यांश की तरफ कि फसल क्या है। अब कवि आगे लिखते हुए हमसे सवाल पूछते हैं कि फसल क्या है, और आगे इसी सवाल का जवाब लिखते हुए कहते हैं कि और तो कुछ नहीं है वो, नदियों के पानी का जादू है वो। कवि कहते हैं कि फसल और तो कुछ नहीं है, वो कई नदियों के पानी से सींच कर तैयार हुआ जादू है। वो हाथों के स्पर्श की महिमा है, और फसल लाखों करोड़ों किसानों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। फल है भूरी, काली, संदली मिट्टी का गुणधर्म, और हजारों खेतों की अलग अलग प्रकार की मिट्टियां होती है। कहीं भूरी मिट्टी, तो कहीं काली मिट्टी, तो कहीं रेतीला मिट्टी।
जहाँ अलग अलग प्रकार की फसलें होती है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। रूपांतर मतलब होता है एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना। मतलब फसल असल में सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है, क्योंकि जब सूरज की किरणें पौधों पर पड़ती है तब पौधे उन किरणों की मदद से अपना खाना बनाते हैं और धीरे धीरे वही पौधे बड़े होकर फसल बन जाते हैं। मतलब सूरज की जो ऊर्जा थी वही बदलकर यानी रूपांतर होकर फसल बन गई। आखिरी पंक्ति में कवि लिखते हैं कि सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। सिमटा मतलब सिकुड़ा हुआ सा, और संकोच मतलब हिचक, और थिरकन मतलब हल्के हल्के हाथों से किसी चीज को छूना, मतलब वाइब्रेशन होना, मूवमेंट होना। मतलब केवल फसल पानी, मिट्टी और धूप से तैयार नहीं हो जाती है, बल्कि हवा का भी योगदान होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। हवा चुपचाप पौधे को बढ़ने में मदद करती है, इसलिए कवि ने इसे सिमटा हुआ संकोच कहा है। दूसरी काव्यांश में कवि नागार्जुन जी फसल बनाने के दो और कारण बताते हैं। पहला सूरज की रोशनी और दूसरा हवा। तो बच्चों, फसल सिर्फ खाना नहीं है, यह है नदियों का जादू, किसानों की मेहनत, मिट्टी की ताकत, सूरज की ऊर्जा, हवा का स्पर्श। इसलिए अगली बार जब खाना खाओ तो एक बार उस किसान को जरूर याद करें, क्योंकि उस एक रोटी के पीछे किसी की पूरी जिंदगी लगी होती है। एंड बच्चों, नाउ इट्स टाइम फॉर सीखो और परखो। अब आपको एग्जाम बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ईच क्वेश्चंस के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फसल कविता हमें किसकी महत्व समझाती है? ऑप्शन ए, किसानों की मेहनत का। ऑप्शन बी, पानी के जादू का। ऑप्शन सी, कृषि व प्रकृति का। या फिर ऑप्शन डी, मिट्टी की गुणवत्ता का। एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कृषि व प्रकृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार फसल क्या है? ऑप्शन ए, करोड़ों किसान की मेहनत का नतीजा। ऑप्शन बी, नदियों के पानी का जादुई नतीजा। ऑप्शन सी, मिट्टी, सूर्य की किरणें व हवा के मिलन का नतीजा। या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार फसल उगाने में कितनी नदियों का पानी अपना जादुई असर दिखाता है? ऑप्शन ए, लगभग 2 नदियों का पानी। ऑप्शन बी, लगभग 5 नदियों का पानी। ऑप्शन सी, अनेक नदियों का पानी। या फिर ऑप्शन डी, केवल एक नदी का पानी। एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अनेक नदियों का पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलें किसके अमृत भरे पानी से सींचकर पुष्ट हुई है? ऑप्शन ए, नदियों के। ऑप्शन बी, नहरों के। ऑप्शन सी, कुओं के। या फिर ऑप्शन डी, तालाबों के। एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नदियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी फसल उगाने के लिए खेतों की मिट्टी कैसे होनी चाहिए? ऑप्शन ए, केवल अच्छी। ऑप्शन बी, अच्छी व गुणवत्ता युक्त। ऑप्शन सी, सिंचाई युक्त। या फिर ऑप्शन डी, लाल रंग की। एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अच्छी व गुणवत्ता युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदली शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, काली मिट्टी। ऑप्शन बी, उपजाऊ मिट्टी। ऑप्शन सी, साफ मिट्टी। या फिर ऑप्शन डी, खुशबूदार मिट्टी। एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन डी, खुशबूदार मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के अनुसार फसल को थिरकना कौन सिखाता है? ऑप्शन ए, सूरज। ऑप्शन बी, हवा। ऑप्शन सी, मिट्टी। या फिर ऑप्शन डी, पानी। एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल उगाने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन ए, खाद पानी। ऑप्शन बी, अच्छी मिट्टी। ऑप्शन सी, सूर्य की रोशनी। या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एंड राइट आंसर इज
ग्रुप सभी। आई होप आपके सारे एमसीक्यू के आंसर राइट होंगे। तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि कितने आंसर राइट थे आपके। तो इसी तरह के क्लास 10 हिंदी को मजेदार तरीके से 3D एनिमेशन के साथ समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपने अभी तक ये तंतुरित मुस्कान पोएम का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से लेफ्ट साइड की वीडियो को क्लिक कीजिए। एंड इसी तरह के बाकी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए राइट साइड की प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।